दोस्तों, सुनो कहानी रोज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको भविष्य में हर कहानी आसानी से मिल जाए। विजयनगरम साम्राज्य के शासक महाराजा विक्रम सिंह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और कला प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। महाराजा को दुर्लभ रत्नों और कलाकृतियों का बहुत शौक था। उनके पास एक अत्यंत बहुमूल्य अंगूठी थी जिसमें एक दुर्लभ नीलम जड़ा हुआ था। वो अंगूठी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता ही रह जाता। महाराजा जब भी अपने भव्य दरबार में बैठते, उनकी नजर अक्सर अपनी उसी अंगूठी पर जाकर टिक जाती। वो गर्व के साथ अपने मंत्रियों और महल में आने वाले विदेशी मेहमानों को उस अंगूठी की विशेषताएं बताते थे। उनके लिए वो केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि उनके गौरव का प्रतीक थी। एक सुबह दरबार का माहौल हमेशा की तरह उत्साहजनक नहीं था। महाराजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बहुत उदास और चिंतित मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। तभी उनके सबसे चतुर और विश्वास पात्र सलाहकार पंडित सोमदत्त वहां पहुंचे। सोमदत्त ने महाराजा के चेहरे की शिकन को भांप लिया और विनम्रता पूर्वक पूछा, महाराज, आज इस दिव्य चेहरे पर चिंता के बादल कैसे? क्या राज्य पर कोई संकट आया है? महाराजा ने एक गहरी आह भरी और बोले, सोमदत्त, मेरी सबसे प्रिय नीलम की अंगूठी चोरी हो गई है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि रत्न कीमती था, बल्कि इस बात का है कि चोरी मेरे अपने सुरक्षा घेरे के भीतर से हुई है। मेरा सुरक्षा घेरा इतना अभेद्य है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मेरे शयन कक्ष तक नहीं पहुंच सकता। मुझे पक्का संदेह है कि मेरे उन 12 अंगरक्षकों में से ही कोई एक दोषी है जिन पर मैं अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता हूं। सोमदत्त ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहें। सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। मैं आपसे वादा करता हूं कि सूर्यास्त से पहले चोर आपके सामने होगा। महाराजा को सोमदत्त की बुद्धि पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत अपने उन 12 अंगरक्षकों को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। कुछ ही देर में 12 हटे-कटे और वफादार दिखने वाले सैनिक एक कतार में खड़े थे। सोमदत्त उनके पास गए और कड़क आवाज में बोले, आप सभी जानते हैं कि महाराज की अंगूठी चोरी हो गई है। अपराधी आप में से ही कोई एक है। जो निर्दोष है उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसने ये पाप किया है वो दंड के लिए तैयार रहे। अब आप सभी मेरे साथ महाकाल मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। महाराजा विक्रम सिंह थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने पूछा, सोमदत्त, चोर पकड़ने के लिए मंदिर जाने का क्या औचित्य है? क्या भगवान साक्षात आकर हमें चोर का नाम बताएंगे? सोमदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखें महाराज, न्याय की देवी सब जानती है। मंदिर पहुंचकर सोमदत्त अकेले भीतर गए और मुख्य पुजारी के कान में कुछ गुप्त निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सभी अंगरक्षकों को बुलाया और कहा, मंदिर के गर्भगृह में मां काली की एक प्राचीन मूर्ति है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से मूर्ति के चरणों को स्पर्श करता है, माता उसे आशीर्वाद देती है। लेकिन अगर कोई पापी या चोर मूर्ति के पैर छूता है तो माता आज रात मेरे सपने में आकर उसका चेहरा उजागर कर देंगी। उन्होंने आगे आदेश दिया, अब आप सभी एक एक करके मंदिर के अंधेरे कक्ष में जाएंगे, मां के चरणों को स्पर्श करेंगे और तुरंत बाहर आकर लाइन में खड़े हो जाएंगे। जैसे जैसे सैनिक भीतर जाते और बाहर आते, सोमदत्त हर सैनिक के पास जाकर उनके हाथों को करीब से सूंघते और उन्हें एक नई कतार में खड़ा करते जाते। ये प्रक्रिया तब तक चली जब तक सभी 12 अंगरक्षक बाहर नहीं आ गए। महाराजा ने उत्सुकता से पूछा, सोमदत्त, अब क्या?
क्या हमें कल सुबह तक आपके सपने का इंतजार करना होगा? सोमदत्त ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अपराधी हमारे सामने खड़ा है। ये 9वें स्थान पर खड़ा सैनिक ही चोर है। जैसे ही सोमदत्त ने उस सैनिक की ओर इशारा किया, वो घबराहट के मारे कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चौकस पहरेदारों ने उसे तुरंत दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसकी कमरबंद से वो कीमती अंगूठी बरामद हो गई। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति और स्वयं महाराजा इस बात से अचंभित थे कि बिना किसी गवाह या सबूत के सोमदत्त ने इतनी सटीकता से चोर को कैसे पहचान लिया। जिज्ञासा शांत करते हुए सोमदत्त ने बताया, महाराज, ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान का खेल था। मैंने मंदिर के पुजारी जी से कहकर मां की मूर्ति के चरणों पर अत्यंत तीव्र सुगंध वाला कस्तूरी इत्र लगवा दिया था। जिन 11 सैनिकों के मन में कोई पाप नहीं था, उन्होंने निडर होकर माता के चरण स्पर्श किए, जिससे उनके हाथों से वही तीव्र सुगंध आ रही थी। लेकिन इस 9वें सैनिक के मन में डर था। उसे लगा कि यदि वो मूर्ति को छुएगा तो शायद सच में माता कोई चमत्कार कर देंगी या उसके हाथ काले पड़ जाएंगे। इसी डर के कारण उसने अंधेरे का फायदा उठाया और मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़ने का नाटक तो किया, लेकिन चरणों को छुआ नहीं। जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो उनमें कोई सुगंध नहीं थी, जिससे यह सिद्ध हो गया कि यही चोर है। महाराजा विक्रम सिंह सोमदत्त की इस चतुराई पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपराधी को कारागार भेजने का आदेश दिया और पंडित सोमदत्त को उनके बुद्धिमत्तापूर्ण न्याय के लिए सोने की मुद्राओं और रत्न जड़ित हार से सम्मानित किया। दोस्तों, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका डर और विवेकहीनता ही उसके पतन का कारण बन ही जाती है। बुद्धि से हर कठिन समस्या का समाधान मिलना संभव है। तो दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।